सवात वाक़े के बाद इसकी गूंज कम नहीं हुई है। सभी इस बारे में बात कर रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट में मुतल्लिका दरखास्तों पर समाअत हुई है। अच्छा ये सुनिए ज़रा नादिया, अदालत ने कमिश्नर मालाकंड और मुतल्लिका अफसरान को तलब किया और पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम वली ने दरखास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतल्लिका अफसरान ज़ाती हैसियत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने यह सवालात किए, इस्तफसार किए, ये सवालात हैं उनके कि सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, बहुत आम सवाल। दूसरा सवाल यह कि सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों नहीं दी गई, ये भी उन्होंने सवाल किया। अच्छा, दरिया और सयाहती मकाम जो आप बात कर रही थी ना, दरिया और सयाहती मकामात की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? यानी वही जब फ्लडिंग होगी या एकदम से पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसका कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए ना, ये भी सवाल वहां पे किया गया। वल्नरेबल एरियाज हैं, इनमें कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, तो आप क्या करेंगे? कैसे लोगों को नोटिफाई करेंगे? तो कोई सायरन्स, मैं तो वो ईरान थी कि भाई सस्ते से सायरन्स हूटर्स कुछ भी नहीं था कि जिससे आवाज करके आप सारे एरिया को अलर्ट कर देते कि कुछ हो रहा है, तो वो निकल आते। तो ये सवालात हो रहे हैं। अच्छा, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि स्वात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और एयर एम्बुलेंस मौजूद थी। एयर एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वक्त पर जो है ना, वक्त कम होने के बाद इस्तेमाल ना हो सकी। वक्त कम होने के बाद 1.5 घंटा कम दूर थी कि 1.5 घंटे में एयर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। जब एक हादसा होता है तो मिनटों सेकंडों की जो है ना जंग होती है, उसमें 1.5 घंटे में भी ये नहीं पहुंच सकी, तो इसको आप रेस्क्यू कहेंगे और आप ये देखिए, आप इसको एयर एम्बुलेंस कहेंगे? ये मतलब चलो मौजूद ना होती, साइकिल आ जाती है, चलो मौजूद ना होती, लेकिन कमिश्नर ये बता रहे कि थी मौजूद थी। ओ वाह, कहां? लेकिन नहीं हो सका। कहां थी? अच्छा, चंद होटल्स को गिराया गया, उनको तोड़ा गया, एक ड्रोन खरीद लिया है, इसके अलावा कोई मंसूबाबंदी नजर नहीं आई है। और यही होता है कि जब वाकया होता है उसके बाद जल्दी जल्दी हैज़ार्ड वे में 2-3 इकदाम कर लिए जाते हैं ताकि लोगों का भी गुस्सा कम हो और उसके बाद फिर वही जो की दूसरा होता है। खैर, पेशावर हाईकोर्ट में चल रहा मामला, ये अच्छी बात है कि पेशावर हाईकोर्ट भी मेक श्योर कराएगा कि आपने क्या जरूरी इकदाम करने। अब हमें ज्वाइन किया है स्पोक्स पर्सन है KP 1122 के, खैबर पख्तूनख्वा 1122 जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बिलाल फैजी साहब ने। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। ये बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं और आपका रेस्क्यू का इदारा जिसका काम ही है, जिसकी जिम्मेदारी ये है, 1.5 घंटे तक इमदाद के मुंतजिर रहे, कोई इमदाद को नहीं आया। पेशावर हाई कोर्ट में भी ये सवालात हो रहे हैं, जरा बताइए क्या हुआ ये? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, कुछ जो है वो हकीकतें उससे चेंज हैं, लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो आप देखें कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आई है इसके खिलाफ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की है, जो सरकारी इदारे हैं, जिस तरह आपने हाई कोर्ट की बात की, उनकी तरफ से है। और बुनियादी सवालात यही थे कि क्यों ये ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सके या इस किस्म का सानेहा जो है वो क्यों सामने आया है। तो इसमें कुछ चीजें जो है वो है, सबसे पहले तो हम इसको कंडेम भी करेंगे, हम इसको जो है वो भी करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम में से हर एक बंदा जो है वो अश्कबार है इस साने पे। और इससे कब देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 12 लाख से मुख्तलिफ इमरजेंसी की है, जिसमें कोई 20 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रीट भी किया है। सर, इससे हटके वो तो आपने किया काम, उसको हम अब इस साने की जरा हम बात करते हैं ना, इस पे हम सब हैरान है, परेशान है। मैं यही आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस हवाले से देखें तो सबसे पहले ये जिस जगह पे ये सानेहा हुआ है, ये कोई पब्लिक स्पॉट जो है वो डिक्लेयर नहीं था। इस पे 8 सेंचुरीज के करीब ये जो है वो टूरिस्ट बस है, ये आई है इधर इस जगह पे, यहाँ पे रुके हैं, उन्होंने नाश्ते वगैरह का ऑर्डर किया है, फिर ये लोग जो है वो कोई 9 ये स्वात शहर से कितना दूर था सर? मुझे बताएं कितने किलोमीटर था स्वात शहर से? ये मंगोरा में था। ये मंगोरा स्वात ही है, यानी ये मतलब सेंट्रल स्वात, मतलब वो मकाम कितनी दूर था, कितने किलोमीटर होंगे अंदाजे के मुताबिक? सेंट्रल मंगोरा में थे, मंगोरा में ही थे जी। मंगोरा में है ये स्वात एंट्री पॉइंट जो है वो कंसिडर होता है इस जगह पे। यहाँ पे जो है वो किसी किस्म का कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं थी। नहीं, अगर कोई गाड़ी के जरिए आना चाहे इस मकाम पर, पहुंचना चाहे, वो जो आपके मरकज होते हैं या जहाँ रेस्क्यू का टीम्स बैठती हैं, फायर ब्रिगेड का इदारा है, कितनी देर में पहुंच सकता है? बात वो ये बिलाल साहब के देखिए, लोग फंस गए। बात पिकनिक स्पॉट की नहीं, कहीं भी फंस सकते हैं। सवात में किसी जगह भी, किसी कोने नुक्कड़ कहीं भी बंदा हम फंस सकते हैं। हमें रेस्क्यू कौन करेगा? क्यों नहीं किया, प्लीज उसका जवाब दें। जी मैडम, इस तरह है कि
हमारा स्टेशन है सैदू शरीफ में। जी। सैदू शरीफ से इस जगह का फासला तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का जो है वो बनता है। ठीक है। फर्स्ट जो कॉल हमारे मौसूल हुई है वो तकरीबन 9:49 पे जो है वो रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई है। उसमें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह हुई है कि कॉल के जरिए कहा गया कि रिलैक्स होटल के अंदर इमरजेंसी है, वहां पे लोग ट्रैप हैं, आप जल्दी से टीम भिजवाएं। तो नॉर्मली हमारी ये एक्सरसाइज है कि हम लोग जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है और जिस तरह उन्होंने कहा कि होटल के अंदर है, तो हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो वो जो है वो डिग आउट करेगी, वो जो है वो सर्विसेज फराहम करेगी। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी टीम पहले पहुंची तकरीबन 12 से 15 मिनट के दौरान, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक का वो भी था और रास्ते का भी इशू था। जब वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने सिनेरियो देखा है तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज था। वो लोग जो है वो उसमें थे, दरिया में थे। दूसरा, उसमें बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जो डाइविंग टीम हमारी अपनी अलहदा होती है, डिजास्टर टीम हमारी अलहदा है, फिर उस टीम को जो है वो तलब किया गया। वो आए, उन्होंने इस मकाम से वो कितनी देर में आए सर? वो कितनी देर में आए मुझे ये बताएं ना। 12 से 15 किलोमीटर है, आपके पास 10 मिनट बाद कॉल आई होगी, 10 मिनट चले ये गुजर गए कॉल आने में, आपने रिसीव कर ली, 15 मिनट में आप पहुंच गए, 25 मिनट हो गए ये, ठीक है। आपको वहां टीम को पता चला कि तो मामला ही नहीं है, तो उन्होंने फिर आप टीम को कॉल की होगी, आ जाओ जी। 10 मिनट में उनको पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तब भी आप देख लें तो 35-40 मिनट के अंदर आपकी टीम्स वहां मौजूद होनी चाहिए थी वो मौजूद? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बात वही कर रहा हूँ आपको कि जब वो टीम पहुंची है उस वक्त तक मुसलसल बारिश भी हो रही थी और पानी का जो फ्लो था वो इनिशियली था कुछ 33,000 क्यूसेक के दरमियान। फिर वो सैलाबी रेला जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई 77,000 के करीब। ऑलमोस्ट ये जो फ्लो था वो डबल था। दूसरा, आप जिस मकाम पे ये वाकया हुआ है उस मकाम को आप देखें तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई जो सेकंड स्पॉट था वो नहीं था। इसीलिए हमारी जो टीम थी उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो है वो लोकल कश्ती होती है जिसको जाली बोलते हैं, उस जाली के दरमियान जो है वो लोग गए, वो बैठे, उन्होंने जो है वो उसमें 3 बंदे जो है वो इनिशियली बचाए। फिर उसके बाद उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गया, तो उनके करीब चला। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि ये आप बताएं एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? बिकॉज ऐसी ट्रेजेडी में और ऐसे हादसे में या जो भी चल रहा था ये सिलसिला, उसमें आनी चाहिए थी नहीं? जी बिल्कुल मैडम, इस तरह है कि एयर एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट। जी मैडम, इस तरह है, केपी गवर्नमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना पर्सनल हेली था, वो उन्होंने डेडिकेट कर दिया था रेस्क्यू सर्विसेज के लिए। उसकी मॉडिफिकेशन चल रही थी। अभी जब ये सानेहा आया उस दिन बारिश भी बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। आपकी इस बात से बिल्कुल यही बात सामने आती है।